हेलो नमस्कार एंड वेलकम बेटा। तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं जो एकलव्य ऑफ द ईयर एग्ज़ाम है उसकी सॉल्यूशन साइंस के जो क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमसीआई परिवार की ओर से, कि जहाँ पे हम स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस पढ़ा रहे और साथ में आयुष्मान नर्सिंग कॉलेज का भी संचालन कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा पेपर का सॉल्यूशन। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन थे वो साइंस रिलेटेड थे। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 था, विच ऑफ द टू सेट्स बिलोंग टू द सेम ट्रॉफिक लेवल। सेम ट्रॉफिक लेवल यानी कि एक ही ट्रॉफिक लेवल में कौन से दो थे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे ऑप्शंस में से आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। देखिए पहले तो लिखा हुआ है रैबिट और टाइगर, ये निकल गया, और वुल्चर और रेट, बस यही बात आंसर है हमारा, क्योंकि ये दोनों सेम ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके चलो, तो आंसर यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, जो सादे एकदम इजी गोइंग है, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज। इनमें से दिए हुए 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे फिजिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, ये केमिकल चेंज है। यहाँ पे राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, गेटिंग सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, दैट्स इट। ऑप्शन सी ये आंसर रहेगा आपका, कि गेटिंग सोल्ट फ्रॉम सी वाटर का वहाँ पे सिर्फ पानी का इवेपोरेशन हो रहा है, इसलिए इसे फिजिकल चेंज माना जाएगा। और नेक्स्ट, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज। यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहा है। जब आयन एक्सचेंज होते हैं तो उसका एक ही नाम हो सकता है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। विजुअली इम्पेयर्ड है यानी कि इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इसे इस्तेमाल करना है। जो स्टूडेंट है वो कैसा है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो देख तो सकता नहीं है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, या तो पूरी तरह से देख नहीं सकता है, तो वो सूंघ के बता सकता है, स्मेल से बता सकता है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, वेनिला एक्सट्रैक्ट सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी, वी आर एडवाइज्ड टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली टू प्रिवेंट टूथ डिके। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट। जो हम कॉमनली यूज करते हैं टूथपेस्ट, उसका नेचर कैसा होगा। तो वो सीधी लाइन है हमारी टेक्स्ट बुक की, बेसिक नेचर का होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same। किस वजह से एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी। तो पहले देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी दी हुई है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरे में देखो तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डक्टिलिटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये अनिवार्य है। तो 1 and 4, जिस ऑप्शन में 1 and 4 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ए बी सी एंड डी, डी में है 1 and 4, करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से आयरन फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन में फ्राइंग किया जाता है, तो उसकी वजह से देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो अप्लाइंग ग्रीस, तो खाने की चीज़ है, वहाँ पे ग्रीस का कोई काम नहीं है। अप्लाइंग पेंट, ये भी नहीं चलेगा। अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, दैट्स इट। जिंक का अगर कोटिंग कर दिया जाए
ठीक है, तो उसे हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, इथेन, इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे 7 होंगे। किस तरह से देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल इथेन है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसकी वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे देखो ये बन गया हमारा इथेन। ओके, ये इथेन है। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। अगर एक बात बता देता हूँ आपको, अगर कोई अल्केन है, इसके बारे में आपको बताया गया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी है, उसमें देखो कि टोटल नंबर कितने हैं, कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, टोटल हो गए 8। उसमें से एक निकाल दो, जितने बचेंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ये आपकी एक ट्रिक रहेगी MCQ को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट, सिर्फ ये वाली जो बात मैंने कही वो सिर्फ अल्केन के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाम ही लिखा है ब्यूटेनॉन, यानी कि ऑन प्रत्यय लगाता, ऑन प्रत्यय दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा, कीटोन। ओके, नेक्स्ट, खाली ब्लैंक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियल है, बाद में क्लोरोफिल भी इनिशियल है, सनलाइट भी चाहिए, तो तीनों चाहिए, तीनों चाहिए, ऑल ऑफ अबव, ये जवाब रहेगा आपका। और उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक्स मैक्स द लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की कब बनता है, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। दैट्स इट, ये हो गया। तो ऑप्शन बी जो ये है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। ये दिए गए इसमें से प्लांट हार्मोन कौन से है, तो इसमें 3 ऐसे होंगे जो प्लांट हार्मोन नहीं है, उसको भी देख लेंगे। चलो, तो यहाँ पे इंसुलिन, ये ह्यूमन है, ह्यूमन हार्मोन है, थायरोक्सिन भी नहीं होगा, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, और साइटोकाइनिन, ये है हमारा करेक्ट आंसर। साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें है द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड, इट इज साइनेप्स, आंसर बी रहेगा यहाँ पे। उसके बाद विच एमंग फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सा ऐसा डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, तो सिफिलिस है, बाद में गोनोरिया भी है, एड्स भी है, 3 ऐसे हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। बाकी बच गया कौन, हेपेटाइटिस, ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, हेपेटाइटिस। ओके, बाद में है द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स। एक सेल है, कई सारे सेल में डिवाइड हो रही है, तो मल्टीपल फिजन से पहचाना जाएगा, तो आंसर रहेगा करेक्ट डी, मल्टीपल फिजन। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, इन ह्यूमन मेल द क्रोमोसोम्स आर पेड परफेक्टली एक्सेप्ट 1। ह्यूमन में खास यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है उसके बारे में खास ये बात देखनी है कि क्रोमोसोम पेयर्स हर एक ह्यूमन बीइंग में कितनी पेयर्स है, 23 पेयर्स है। वीमेंस में ये सारी के सारी, मेल या फीमेल के अंदर सारी के सारी पेयर सेम है, लेकिन मेल के अंदर क्या है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम है, किंतु जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग है, एक एक्स है एक वाई है। बस इसी के बारे में एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या, कौन सा ऑप्शन है, एक्सेप्ट, फिर से देख लेते हैं। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम आर पेड परफेक्टली एक्सेप्ट 1, दिस और दीज अनपेड क्रोमोसोम इज और आर एक्स एंड वाई, तो 3 and 4 ये दोनों को जहाँ पे ऑप्शन होंगे वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा, 3 and 4 कहाँ पे, ये है ऑप्शन सी, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला वाला है
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, किसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वाटर है, उसके बाद ग्लास है, प्लास्टिक है, इन सारों को यूज कर सकते हैं, इससे हो जाएगा क्ले, यानी कि आंसर वहां पे होगा क्ले। क्वेश्चन नंबर 43, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect in the mirror is likely to be, कौन सा मिरर होगा कि जिसमें अगर आप मिरर से कितने दूरी पर खड़े हैं उससे कोई उसका कोई अर्थ नहीं है, आपको फिर भी जो इमेज है वो कैसी दिखाई दे रही है, इरेक्ट दिखाई दे रही है, यानी कि वो मिरर कौन सा होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या आइदर प्लेन मिरर में भी ऐसा है कि आप कहीं भी खड़े रहो जो इमेज है वो आपको सीधी दिखाई देगी, कॉन्वेक्स के सामने अगर खड़े रह जाओ तो भी आपको इमेज हमेशा हर बार आपको सीधी दिखाई देगी, यानी कि इरेक्टिव मिलेगी, यानी ऑप्शन होगा आपका डी। 44 नंबर क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन eye lens is caused by the action of the ciliary muscles, easy going ciliary muscles, C option। 45, at noon the sun appears white as the light as least scattered, लाइट का जो स्कैटरिंग है बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वो वाइट दिखाई दे रहा है। ओके नेक्स्ट, वही ऑप्शन है ना, उसके सिवाय कोई तो है नहीं। ओके चलो ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट, फिर से बोल रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, इसमें से कौन सा टर्म है जो पावर का नहीं है, या तो ये कौन सा फॉर्मूला है जो पावर का नहीं है। तो पावर के बारे में हम क्या सीखे हैं, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे ये गलत हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर आर, ये सारे फॉर्मूलास है पावर के, इनके सिवा जो होगा वो नहीं होगा, यानी कि ये वाला आंसर ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर रहेगा। आपको शायद पता हो कि ओम के लॉ के मुताबिक ये सारे जो फॉर्मूलास है वो हमने डेवलप किए हैं। आगे वाला क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है, तो बायोडिग्रेडेबल में देख लेते पहले, डीडीटी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एल्यूमिनियम कैन नहीं है, प्लास्टिक बैग नहीं है, काउडग, सही ऑप्शन रहेगा डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, लेकिन ये तो कहीं पर दिखाई नहीं दिया है हमें, तो अब क्या करेंगे, Q जो है, यानी कि हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है उसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे करंट का, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यहाँ पे अगर Q है तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, तो Q की जगह पे मैं अगर आई टी लिख दूँ तो क्या मिलेगा, W अपॉन आई इंटू टी, W फॉर वर्क डन, I इज इक्वल टू करंट इंटू T इज टाइम, ठीक है, तो ये वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम, ये वाला सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, द मैग्नेटिक फील्ड इमिट अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, अगर एक सोलेनॉइड है उसके अंदर, ये सोलेनॉइड है समझो, चलो ये हमारा सोलेनॉइड है, इसमें क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये जो सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, देखो तो हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है,
ऐसे मिलेगा ना, अंदर की ओर कैसे मिलेगा, ऐसा। बाहर की ओर तो ये ऐसे मिलेगा, लेकिन अंदर की ओर कैसा है, वो पैरेलल लाइन के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी जगहों पर कैसा रहेगा, एकदम सेम रहेगा। यानी कि आंसर मिलेगा हमें इज द सेम एट ऑल पॉइंट। ऑप्शन रहेगा डी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीज हैवीली। ऑप्शन सी, करंट बहुत ही बढ़ जाएगा। ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। बहुत ही इतना कुछ एकदम सिंपल वे में आपसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसा पेपर था। फिर भी अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।